हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम टॉपिक लेके आए अर्थशास्त्र, और इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो एकदम हैंड रिटन नोट्स है और ये समझिए कि एनसीईआरटी का निचोड़ ही है ये। तो आइए देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ, प्रकार और क्षेत्र आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, अर्थशास्त्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है, समष्टि मतलब मैक्रो और सूक्ष्म माइक्रो। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, समष्टि में, मैक्रो में, इसमें अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो इसमें अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि देश, राज्य, सरकारी बजट, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें। अब सूक्ष्म देखिए क्या है, इसमें अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन, अर्थात व्यक्तिगत या निजी इकाइयों का अध्ययन, जैसे कि परिवार हो गया, कंपनी हो गया, का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि विकास के तरीकों के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। किसके आधार पर? विकास के तरीकों के आधार पर। सबसे पहले देखिए क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, जैसे कि पूंजी, श्रम, भूमि, तकनीकी, निजी स्वामित्व या अधिकार होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये जितने आप पॉइंट देखेंगे गाइस, सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कहीं न कहीं से प्रश्न बने हुए हैं या आगे बनने की संभावना है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए और मिस मत करिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावशाली एवं स्वतंत्र होता है, जैसे कि यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है। यह एडम स्मिथ के सिद्धांतों पर है। अच्छा, एक चीज़ अब देखिए, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के पिता कौन है। तो अर्थव्यवस्था के पिता एडम स्मिथ को कहा गया है। और इनकी एक बुक बहुत जो फेमस थी, वेल्थ ऑफ द नेशन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के पिता एडम स्मिथ हैं। और अगर ये बुक दे दे जैसे वेल्थ ऑफ द नेशन, तो किसका है? इन्हीं का है। ठीक है। NTION होना चाहिए, गलत है। ठीक है। अब भाई आगे देखते हैं क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए दूसरी अर्थव्यवस्था क्या? समाजवादी। तो इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य के नियंत्रण में होता है, जैसे कि रूस। अब देखिए समाजवादी के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है। और इनकी बुक कौन सी है? दास कैपिटल। बहुत ज़्यादा ये समझिए कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी हमने क्या देखा जो है कि एडम स्मिथ जो इनकी कौन सी बुक थी? वेल्थ ऑफ द नेशन। और अर्थव्यवस्था के पिता एडम स्मिथ है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कार्ल मार्क्स समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक रहे हैं, कार्ल मार्क्स रहे हैं। और इनकी जो बुक कौन सी है? दास कैपिटल। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें समाजवादी व पूंजीवाद का मिश्रण हो, मतलब कि दोनों का, समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिला जुला मिश्रण हो, अर्थात सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व का मिश्रण होता है, जैसा कि अपना भारत देश है। ठीक है। तो मिश्रित, अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने? तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया है। ठीक है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाने वाला देश, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रांस था। सर्वप्रथम मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो अपनाया वह फ्रांस था। और पूंजी अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाने वाला देश अमेरिका, और समाजवादी को सबसे पहले अपनाया रूस। ये तीनों पॉइंट जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं।
अब देखिए खुली अर्थव्यवस्था क्या है, आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध, जैसे कि यूएसए और सिंगापुर, ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था क्या है, जहां आयात और निर्यात शून्य हो, जैसे कि आपका उत्तर कोरिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम को खोज करना है, किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा। और अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, कोटेशन पूछा भी गया है, और रॉबिन्स ने कहा है, ठीक है। अब देखिए बुक कुछ और देख लीजिए किसकी क्या है, जैसा कि आपका नेचर ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आपके इनका ये है मार्शल, ठीक है, रॉबिन्स तो इनका ये हो गया। और प्रिंसिपल ऑफ अगर इकोनॉमिक्स पूछे तो ये मार्शल का है, और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस अगर पूछता है तो सैमुअल्सन का है। बुक भी कभी कभी राइटर पूछता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र देखिए, सबसे पहले क्या है प्राथमिक क्षेत्र, देखिए क्या क्या आता है इसमें। इसे कृषि एवं उनसे जुड़े गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि आता है, कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्यन और उत्खनन आते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में ये एग्जाम्पल पूछा भी जाता है, जैसे दे दे कृषि किसका प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक है, तृतीयक है, तो आपको क्या बताना है, प्राथमिक में है। पशुपालन प्राथमिक। अब देखिए द्वितीयक में क्या आता है, इसके अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए निर्माण क्या है, जहां किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए, जैसे कि भवन। और विनिर्माण क्या है, जहां किसी वस्तु का उत्पादन हो, जैसे कपड़ा और ब्रेड, ठीक है। विद्युत, गैस, जलापूर्ति इत्यादि, और इसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हो गया द्वितीय क्षेत्र की चीज़ें। अब हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है, जैसे परिवहन एवं संचार, बीमा, बैंकिंग, व्यापार और सामुदायिक सेवाएं आदि, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतने पॉइंट जो आज हम इस वीडियो में कवर किया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ, प्रकार और क्षेत्र हमने कवर कर लिया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।